मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार है दोनों मुल्कों के पास। पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा। क्या हमने ये एटमी टेक्नोलॉजी किराए पे देने के लिए रखी है? पाकिस्तान एटमी ताकत बना है, वो हमने ये हथियार कोई शबरात या दिवाली पर चलाने के लिए नहीं रखे। मैं अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग और देख रहा हूं। ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जो ये नजरिए के ऊपर जा रहे हैं, ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार है दोनों मुल्कों के पास। और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा, लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी आज आलमी कम्युनिटी के ऊपर है, बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं, बड़े मुल्क हैं, उनके ऊपर है। और दुनिया आए हमारे साथ या ना आए, पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा। अब तक जो जंग जुबान से लड़ी जा रही थी वो अब धीरे धीरे संजीदा रुख लेने को है। दुनिया भर में कश्मीर के मसले पर हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश करने के बाद जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो अब पाकिस्तान ने मिसाइलों के टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। 28 अगस्त यानी बुधवार की रात पाकिस्तान ने अपने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया। परीक्षण के बाद इसकी जानकारी खुद ISPR के DG जनरल आसिफ गफूर ने रात करीब 11 बजे ट्वीट कर दी। पाकिस्तान ने रात में जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल कई वॉरहेड के साथ 290 किलोमीटर तक तीव्र गति से मार करने में सक्षम है। पूरे विश्व में उसको कहीं से भी समर्थन कश्मीर के मुद्दे पे नहीं मिल रहा है। चाइना का जो थोड़ा बहुत समर्थन है वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए है। तो इसलिए पाकिस्तान की इस समय स्थिति असुरक्षा की है, बौखलाहट की है, और पूरे विश्व में का ध्यान जो है वो इस तरह के कश्मीर का जो मुद्दा है उसकी तरफ डाइवर्ट करने के लिए, उसको लगाने के लिए इस तरह की वो मिसाइल टेस्ट कर रहा है, ताकि दुनिया में एक तरह का चिंता का माहौल बने। उससे उसकी इमेज और अधिक खराब होने वाली है। वो है उसके मुद्दे। एक तो कहीं ना कहीं अपने जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो उसकी पॉपुलेशन है, उसको भरोसा दिखाना चाहता है कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं और हम किसी हद तक जा सकते हैं भारत के साथ कश्मीर के मुद्दे पे। और दूसरा कहीं ना कहीं वो ये बताना चाहता है इंटरनेशनल फोरम को कि जो अगर कश्मीर का मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो उसके अंदर न्यूक्लियर वारफेयर भी हो सकता है, और इसीलिए उसने आज ये प्रशिक्षण किया है। रात के अंधेरे में छोड़ी गई गजनवी मिसाइल दरअसल छोड़ी तो गई थी दुनिया का ध्यान खींचने के लिए, मगर इसमें पाकिस्तान की ताकत कम, मजबूरी ज्यादा झलकती है। इसे लगातार सामने आ रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के बयानों से समझने की कोशिश कीजिए, जिन्हें कश्मीर के मसले पर अलग थलग पड़ने के बाद अपनी आवाम को मुंह दिखाना भी भारी पड़ रहा है। कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को हटे हुए करीब महीना भर होने को, और सिवाय रुसवाइयों के पाकिस्तान के हाथ कुछ भी नहीं लगा। पाकिस्तानी जनता को अब ये महसूस होने लगा है कि हिंदुस्तान ने सालों पुराने उनके ख्वाब को चकनाचूर कर दिया और पाकिस्तान सिर्फ मुंह ताकता रह गया। मैं थोड़ा सा अपने अखबारों में पढ़ता हूँ कि लोग मायूस हो जाते हैं, जी देखें दुनिया मुसलमान मुल्क कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर कई मुसलमान हुकूमतें इस वक्त मजबूरी की वजह से, तजारत की वजह से अगर अभी नहीं भी हैं, आज अगर नहीं भी हैं, आगे हमारे साथ आ जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं इसको उठाऊंगा। हमारे सारे जितनी एम्बेसीज है वो इसको उठाएंगी। जो इंशाअल्लाह बाहर पाकिस्तानी है, हमारे जो कश्मीरी हैं, जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब उठाएंगी। हम सारे लीगल फोरम्स जो भी दुनिया में अवेलेबल है उसके अंदर उठाएंगे। ये हर फोरम के ऊपर इंशाअल्लाह हम लोगों को बताएंगे कि 80 लाख कश्मीरियों से किस तरह का जुल्म हो रहा है। ये नजर नहीं आया कि मोदी ने क्या मकबूजा कश्मीर छीन लिया है। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे।
ये आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन है। एक तरफ तो पाकिस्तानी आवाम मायूस है और दूसरी तरफ विरोधी पार्टियों ने भी कश्मीर के मसले पर इमरान खान का जीना हराम कर रखा है। लिहाजा आनन फानन में पाकिस्तान ने कराची के पास सोनमियानी उड़ान परीक्षण केंद्र से गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया। गजनवी के परीक्षण से पहले ही इसके संकेत मिलने लगे थे, क्योंकि बुधवार को कराची हवाई अड्डे की सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के तीनों रास्तों को बंद कर दिया गया था। और तो और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिस टू एयरमैन जारी करके बंदरगाहों को भी सतर्क रहने की सलाह दी थी। आपको बता दें कि गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल को हत्फ-3 मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी रेंज 270 से 350 किलोमीटर है। इसकी श्रेणी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की है और क्षमता 790 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने की है। इसकी लंबाई 8.5 मीटर है और वजन 4650 किलोग्राम। पाकिस्तान के पास गजनवी के नाम से 16 शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं। 270 से 350 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले इन मिसाइलों की पहुंच भारत के अहम शहर मसलन लुधियाना, अहमदाबाद और दिल्ली के आसपास तक है। सिर्फ गजनवी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पास ऐसी कुल 46 बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो परमाणु हमले कर सकती हैं। हत्फ के नाम पर पाकिस्तान के पास जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, उससे वो हिंदुस्तान के 4 बड़े शहर यानी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई तक पहुंच सकती है। इन मिसाइलों की पहुंच हिंदुस्तानी सेना के मेजर कमांड्स तक भी है। ठीक इसी तरह 1300 किलोमीटर तक मार करने वाली 40 गौरी मीडियम रेंज मिसाइलों की पहुंच दिल्ली के अलावा जयपुर, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, नागपुर, भोपाल और लखनऊ जैसे शहरों तक है। ठीक इसी तरह शाहीन 2 के नाम से पाकिस्तान के पास मौजूद 8 मीडियम रेंज की मिसाइल कोलकाता समेत पूर्वी तट के शहरों तक पहुंचने की सलाहियत रखती है और इनकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान के पास 60 किलोमीटर की शॉर्ट रेंज वाली नसर मिसाइल भी हैं, जिन्हें वो जरूरत के मुताबिक अपनी तरफ बढ़ते हिंदुस्तानी फौज पर अपनी ही सरजमीन पर भी गिरा सकता है। पाकिस्तान के पास 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली 8 न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल भी हैं, जबकि अपने पूरे जखीरे के 28% परमाणु बमों का इस्तेमाल वो हवाई हमलों में कर सकता है। इसके लिए उसके पास F-16 और मिराज जैसे विमान भी हैं। इन आंकड़ों पर नजर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तानी नेता लगातार जंग की धमकी दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ताकत और सेना के मामले में हिंदुस्तान पाकिस्तान से कोसों आगे है, मगर फिर भी दुश्मन की ताकत को समझना जरूरी है। आज तक ब्यूरो।